आज के इस फास्ट पेस्ड एक्सप्लेनर में हम सीधे द रियल थिंग पर आने वाले हैं। हम सीधे उस 89 साल पुराने रहस्य की गहराई में उतरेंगे जिसने दुनिया के सबसे बेहतरीन वैज्ञानिक और सैन्य दिमागों को उलझा कर रख दिया था। आसमान में दिखने वाली वो अनजान चीजें जिन्हें दशकों से छिपाया जा रहा था, आज उनका पूरा कच्चा चिट्ठा हम इन तस्वीरों और सबूतों के जरिए सामने लाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मिस्ट्री को डिकोड करना शुरू करते हैं। एक पल के लिए इमेजिन कीजिए, साल है 2023, अमेरिका की एक सीक्रेट लोकेशन और शाम का समय। अचानक 6 हाईली ट्रेन्ड फेडरल एजेंट्स आसमान में एक चमकता हुआ ऑरेंज रंग का गोला देखते हैं। और ये कोई आम लाइट नहीं थी। इस बड़े गोले से छोटे छोटे लाल रंग के गोले निकल रहे थे, बिल्कुल किसी मदरशिप की तरह जो फाइटर ड्रोन्स लॉन्च कर रही हो। और सुनिए, ठीक 2 साल बाद 2025 में इसका सीक्वल होता है। एक इंटेलिजेंस ऑफिसर हेलीकॉप्टर से उसी जगह जाते हैं। उन्हें फिर से वही गोला दिखाई देता है, लेकिन इस बार जैसे ही हेलीकॉप्टर पास जाता है, वो गोला पलक झपकते ही 20 मील दूर चला जाता है। इतनी तेज रफ्तार जिसे ट्रैक करना लिटरली नामुमकिन था। अब हम बात करते हैं द न्यू यूएफओ फाइल्स की। जब अमेरिकी रक्षा विभाग ने ये सारी खुफिया जानकारी पब्लिक डोमेन में डाल दी। 162, इस नंबर पर जरा ध्यान दीजिएगा। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में डीक्लासिफाइड फाइलें पब्लिश की गईं। और मजे की बात यह है कि इनमें वो तस्वीरें और वीडियो फुटेज शामिल हैं जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। और ये सिर्फ कोई पुरानी बोरिंग रिपोर्ट्स नहीं है। इनमें ऐसे विजुअल्स कैड हैं जो फिजिक्स के बेसिक रूल्स को ही पलट कर रख देते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। देखते हैं कि इन फुटेज में ऐसा क्या था जिसने सबको हैरान कर दिया। ग्रीस में एक ऑब्जेक्ट 80 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हुए अचानक 90 डिग्री का शार्प टर्न ले लेता है। इनर्शिया के नियम के हिसाब से किसी भी क्राफ्ट के लिए ऐसा करना लगभग असंभव है। इराक में एक रहस्यमयी ऑब्जेक्ट मिलिट्री कैमरे के सामने से गुजरता है और हाई स्पीड में गायब हो जाता है। सीरिया में सेमी ट्रांसपेरेंट ऑरेंज आकृतियां दिखती हैं। और जापान के पास एक फुटबॉल के आकार का ऑब्जेक्ट जिसके 3 हिस्से बाहर निकले हुए थे, कैमरे में कैद होता है। लेकिन रुकिए, ये घटनाएं सिर्फ हमारी धरती के वायुमंडल तक सीमित नहीं हैं। आइए अंतरिक्ष की ओर चलते हैं। 1965 की जेमिनाई स्पेस फ्लाइट का ये कोट बहुत ही हैरान करने वाला है। एस्ट्रोनॉट फ्रैंक बोरमैन ने रेडियो पर कहा था, बोगी एट 10 o'clock हाई। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि मिलिट्री लैंग्वेज में बोगी का मतलब होता है कोई अनजान दुश्मन एयरक्राफ्ट या मिसाइल। युद्ध के दौरान ये शब्द बहुत आम है, लेकिन अंतरिक्ष के खालीपन में, वैक्यूम में अचानक एक विशुद्ध मिलिट्री शब्द का इस्तेमाल किया जाना, ये किसी तीसरे अनजान ऑब्जेक्ट की मौजूदगी का एक बहुत बड़ा सबूत था। और चांद पर हुए मिशंस की रिपोर्ट्स तो और भी चौंकाने वाली हैं। 1969 में अपोलो 11 के दौरान कैबिन के अंदर फ्लैशिंग लाइट्स और लेजर जैसे सोर्स देखे गए थे। वहीं 1972 के अपोलो 17 मिशन की तस्वीरों में एक ट्रायंगल फॉर्मेशन में 3 अनजान बिंदु दिखे। सबसे ज्यादा शॉक करने वाली बात तो यह है कि 54 साल बाद हुई एक रीसेंट एनालिसिस में सरकार ने खुद माना है कि वो तीनों बिंदु असल में कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट्स ही थे जिन्हें आज तक एक्सप्लेन नहीं किया जा सका है। लेकिन ये पूरी ग्लोबल थियरी, ये एलियन हिस्टीरिया आखिर शुरू कहां से हुआ? द फ्लाइंग सॉसर एरा। जून 1947 में केनेथ आर्नोल्ड नाम के एक पायलट ने कुछ ऑब्जेक्ट्स देखे और कहा कि वे ऐसे उड़ रहे थे जैसे पानी पर कोई तस्तरी या सॉसर उछल रही हो। उन्होंने उनके उड़ने के तरीके को बताया था, लेकिन अखबारों ने बात को गलत समझकर हेडलाइन ही छाप दी, फ्लाइंग सॉसर्स। और बस मीडिया की एक छोटी सी गलती ने पूरी दुनिया को एक नया शब्द दे दिया। इसके तुरंत बाद जुलाई 1947 का वो मशहूर रोजवेल क्रैश हुआ। फिर 1952 में वॉशिंगटन डीसी के ऊपर रहस्यमयी चीजें मंडराईं और इसी दहशत को शांत करने के लिए अमेरिकी सरकार ने 1952 से 1969 तक प्रोजेक्ट ब्लू बुक चलाया। प्रोजेक्ट ब्लू बुक के इस डोनट चार्ट पर जरा नजर डालिए। इसमें 12,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। इनमें से ज्यादातर तो बस मौसम के गुब्बारे, ग्रह या तारों को देखकर हुई गलतफहमियां थीं। लेकिन असली कहानी इस छोटे से हिस्से में छिपी है। ठीक 701 मामले ऐसे थे जिन्हें हर तरह की जांच के बाद भी सुलझाया नहीं जा सका। ये आज भी आधिकारिक रूप से अनआइडेंटिफाइड हैं। अब आते हैं असली खेल पर, द कोल्ड वॉर कवर अप, एलियन मिथ्स के पीछे छिपी असली जियोपॉलिटिकल सच्चाई। यहाँ एंट्री होती है प्रोजेक्ट मोगल की। ये अमेरिका का एक ऐसा टॉप सीक्रेट प्रोग्राम था जिसमें सोवियत यूनियन के न्यूक्लियर टेस्ट्स की जासूसी करने के लिए बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाले स्पाई बैलून्स का इस्तेमाल किया जाता था। और सबसे बड़ा ट्विस्ट जानते हैं क्या है? जिस मशहूर रोजवेल क्रैश को पूरी दुनिया एलियन स्पेसशिप समझ रही थी, वो असल में कोल्ड वॉर की जासूसी में इस्तेमाल होने वाला यही टॉप सीक्रेट उपकरण था। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि कैसे सरकार ने इस झूठ को हवा दी।
आम जनता सोच रही थी कि क्रैश साइट से एलियंस की लाशें निकाली जा रही हैं, जबकि असलियत में मिलिट्री अपने टेस्टिंग के लिए आसमान से क्रैश टेस्ट डमीज यानी पुतले गिरा रही थी। सेना ने जानबूझकर एलियंस की अफवाह को फैलने दिया क्योंकि ये उनके गुप्त विमानों और कोल्ड वॉर के सीक्रेट्स को सोवियत यूनियन की नज़रों से बचाने का सबसे परफेक्ट तरीका था। चलिए, अब आज के समय में वापस लौटते हैं और आसमान में दिख रहे मॉडर्न मिलिट्री ड्रोन्स की बात करते हैं। इस टेबल के डेटा को देखिए, पैटर्न बिल्कुल साफ है। ये अनजान चीजें वेस्टर्न यूएस, इराक, सीरिया और जापान जैसी जगहों पर ही सबसे ज्यादा क्यों रिपोर्ट होती हैं? सिंपल है, क्योंकि ठीक इन्हीं जगहों पर अमेरिकी सेना की सबसे ज्यादा तैनाती है और उनके सबसे एडवांस सर्विलेंस और रडार सिस्टम्स लगे हुए हैं। और जाहिर है, जहां सबसे बेहतरीन रडार होंगे वहां वो सबसे ज्यादा चीजें भी पकड़ेंगे। इन साइटिंग्स के पीछे के असली कारण बहुत ही जमीनी हैं। इनमें अमेरिका के खुद के गुप्त स्पाई प्लेन्स शामिल हैं या फिर चीन के हाई एल्टीट्यूड बैलून्स और ड्रोन मदरशिप्स। आपको वो 2023 वाला ऑरेंज गोला याद है जिससे लाल गोले निकल रहे थे? हाल ही की रिपोर्ट्स बताती हैं कि चीन ने असल में एक ऐसी मदरशिप ड्रोन तकनीक विकसित कर ली है जो हवा में छोटे-छोटे ड्रोन्स लॉन्च कर सकती है। इसके अलावा ईरान और हूथियों के सर्वेलेंस ड्रोन्स भी इसी लिस्ट का हिस्सा हैं। तो फिर इन सब के बीच फाइलों को रिलीज करने के पीछे द रियल गवर्नमेंट एजेंडा क्या है? साल 2022 में अमेरिकी सरकार ने AARO नाम का एक खास ऑफिस बनाया और 2024 में आई इनकी रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि इस बात का कोई भी सबूत नहीं है कि उनके पास कोई एलियन तकनीक है या वो कोई रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। इस रिपोर्ट का निष्कर्ष बिल्कुल साफ था कि आसमान में दिखने वाली ये ज्यादातर चीजें बस साधारण ऑब्जेक्ट्स, ड्रोन्स या विदेशी जासूसी उपकरण ही हैं। तो फिर बिना किसी प्रॉपर एनालिसिस या कॉन्टेक्स्ट के इन फाइलों को पब्लिक क्यों किया गया? हमारे सोर्स मटेरियल में इसके दो पक्ष हैं। पहला ये कि इस तरह से बिना संदर्भ के फाइलें रिलीज करना सिर्फ स्यूडो साइंस और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को जन्म देता है। वहीं सोर्स में एक पॉलिटिकल थ्योरी भी न्यूट्रल तरीके से रिपोर्ट की गई है, जिसके मुताबिक कुछ लोगों का मानना है कि ट्रंप प्रशासन के दौरान इन फाइलों का पब्लिक होना असल में एप्स्टीन जैसी बड़ी और गंभीर खबरों से जनता का ध्यान भटकाने की एक पॉलिटिकल डिस्ट्रैक्शन स्ट्रैटेजी हो सकती है। और ये सब हमें इस आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है, क्या इस 89 साल पुराने रहस्य का असली सच ये है कि आसमान में कोई एलियन नहीं, बल्कि हमारी अपनी सरकारों की ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता की बहुत बड़ी कमी है? देखिए, एक बात तो तय है, असाधारण दावों के लिए हमेशा असाधारण सबूतों की जरूरत होती है। क्या ब्लरी और इंफ्रारेड वीडियो उन सबूतों के लिए काफी हैं, या हमें आसमान की जगह जमीन पर चल रही असली भू राजनीति को ज्यादा ध्यान से देखने की जरूरत है? इसी सवाल के साथ हमारा यह विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।